दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा खबर के साथ हरी सिंह की खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोरी आवास में आज छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में एसएमसी प्रधान अशोक यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय प्राचार्य डॉक्टर सतवीर इंदौरा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में राज्य में मेरिट सूची में नाम दर्ज करवाने वाले 16 विद्यार्थियों को फूलमाला व समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालक समाज शास्त्र प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया। उन्होंने सभी अतिथियों का विद्यालय पहुंचने पर आभार प्रकट किया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में विद्यालय की परीक्षा परिणाम को सभी के समक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा में कुल 58 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सभी ने बहुत अच्छे अंकों से उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। कुल 16 विद्यार्थियों ने मेरिट प्राप्त करी, जिसमें 12 विद्यार्थी कला संकाय व 4 विद्यार्थी विज्ञान संकाय से हैं। विद्यालय के ओवरऑल टॉपर कला संकाय से मोनिका यादव सुपुत्री अशोक कुमार यादव रही, जिसने 443 अंक लेकर 88.4% हासिल किए। प्राचार्य ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्राइवेट विद्यालयों में मोटी फीस देने की बजाय सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहिए। हमारे विद्यालय में सभी विषयों के अध्यापक हैं, कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। सभी अध्यापक वेल क्वालिफाइड हैं जो अपना 100% बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए लगे रहते हैं। आप हम पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजिए। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें 1 किलोमीटर से दूर से आने वाले बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी शामिल है। कार्यक्रम में अभी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे बातेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करे हैं और आपके विद्यालय परिवार ने इनको सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? वास्तव में ही इस क्षेत्र के बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, बशर्ते कि इनको एक माहौल और एक सपोर्ट इन बच्चों को मिल जाए। और वही हमारे अध्यापक साथियों ने किया कि इनको हर संभव प्रयास इनकी पढ़ाई के क्षेत्र में किया है, जिसके ये परिणाम हुए कि हमारे विद्यालय में 16 मेरिटें आई और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम था वो 100% रहा है। सर मैं जानना चाहूँगा 12वीं में टोटल कितने बच्चे थे और कितने, उनकी पूरी डिटेल जानना चाहूँगा। 12वीं कक्षा के अंदर 58 छात्र थे, जिसमें 12 छात्रों ने कला संकाय में और 4 छात्रों ने विज्ञान संकाय में मेरिट हासिल की है। और एक विषय ऐसा भी था जिसके अंदर बच्चों ने 100 में से 100 अंक भी हासिल किए हैं। ये हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है और हमारे टीचर की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर ये चीज़ चरितार्थ करती है कि वास्तव में ही जो सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अभी गुड़िया से बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनका किसी तरह का कोई डाउट रहा था कि वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, तो उस लड़की को कैसे मोटिवेट किया आपके विद्यालय परिवार? इस गुड़िया को हमने इस तरह से मोटिवेट किया कि अंग्रेजी और हिंदी ये तो एक केवल माध्यम है। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो अंग्रेजी माध्यम हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और जो कठिनाई जो आपके पास आ रही है उस कठिनाई को बेझिझक होकर के हमारे अध्यापक साथियों से आप तर्क वितर्क के माध्यम से आप उसे दूर कर सकते हैं। और उसी प्रकार से इस गुड़िया ने किया कि ये हमारे पास अतिरिक्त समय में भी आकर के इन्होंने अपनी जो समस्याएं थी उन सभी को दूर करवाया। और हमारे अध्यापक साथी वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये देखा कि भी इस गुड़िया के अंदर इस प्रकार का जो टैलेंट है तो उसको। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर, मैं आपके साथ हरी सिंह। आज हम कोरियावास गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं और सरकारी स्कूल की बात की जाए, आप जो मेरे पीछे महान विभूतियां देख रहे हैं इनसे जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, इन बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने गुड़िया है। गुड़िया, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोनिका। थोड़ा जोर से बोलना। मोनिका जी, आज आपको ये पगड़ी पहनाई गई है और फूलमाला डाली गई है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ी तो
कारण ये है कि मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छी मेहनत की है और जो हमारे टीचर्स हैं वो लगातार नियमित क्लासें लगाते थे और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। कहने का मतलब पढ़ाई के अंदर आपने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, उसी के लिए आपको सर पर ताज रखा गया है। मैं जानना चाहूँगा, इस पढ़ाई के अंदर आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसका जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरी क्लास टीचर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की मैडम सुनीता मैडम जी को देना चाहते थे। तो उन्होंने हमें एक अलग ही जो इच्छा है वो अपने मन में जगाई और पढ़ाई के साथ साथ हमें अदर मतलब जो अन्य बातें हैं उनके बारे में बताया और वो अच्छी पढ़ाती थी। लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्या आप लोग सरकारी स्कूल की छात्रा हो, आपको नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ, मुझे लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई जो अच्छी होती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि जो सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है वो कम है प्राइवेट स्कूल के मुताबिक। परंतु जब लोग सरकारी स्कूल में आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि जो सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी और टीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं। स्पेशल बात की जाए टीचरों के रिगार्डिंग, इन्होंने बात की है कि जो स्टाफ है क्वालिफाइड स्टाफ है। इसी के साथ इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और बच्चे अभी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? तो नीतू जी, आज आपके हाथ में ये चेक भी दिखाई दे रहा है, ट्रॉफी भी है, इसका क्या कारण है, किस वजह से मिला है ये? मैं पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी बहुत से कंपटीशन में भाग लिया है, इसमें मुझे चेक मिला है। तो मैं जानना चाहूँगा, इस पढ़ाई के पीछे आप माता पिता का कितना रोल रहा है, टीचरों का कितना रोल रहा है? मेरी पढ़ाई में मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। अभी आपका आगे का लक्ष्य है वो क्या रहेगा, टारगेट जो है वो क्या है? मैं आगे बीएफए में एडमिशन लेना चाहती हूँ और बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहती हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। बताया कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और हम और विद्यालय परिवार की दुआएं इनके साथ हैं कि ये हर मंजिल इनके कदम छुए। इसी के साथ में अभी जो मैं बात करूँगा वो एक ऐसे होनहार स्टूडेंट की बात करूँगा जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। जो गुड़िया है, अभी इनसे जानेंगे, इनसे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये गुड़िया इंग्लिश मीडियम की छात्रा थी और इन्होंने जब हिंदी मीडियम में आए तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनसे जानेंगे। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? तो हिमांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थे और एकदम से जी पहले हिंदी के थे, लेकिन जब अभी आपने पता किया कि यहाँ पे आने के बाद में आपको किस किस तरह की दिक्कत परेशानी आई उन सब्जेक्टों को लेकर? सर स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम? सर समझ ही नहीं आता था, पढ़ने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। पर संजय बडेसरा सर थे हिस्ट्री के, संजय शर्मा सर थे सोशियोलॉजी के, पूनम मैडम थी फाइन आर्ट्स की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और जिनकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। कितने? क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, कौन से स्कूल के पढ़ाई की आपने? मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरियावास से पढ़ाई की। गाँव कौन सा है आपका? रामदास। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए और किस से थे आप, आर्ट साइंस किस सब्जेक्ट से थे? मैंने 432 अंक प्राप्त किए साइंस से। तो अभी आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा डॉक्टरी का लक्ष्य है। गुड। क्या नाम है आपका? आपने अभी सर के ऊपर ताज पहन रखा है, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि क्लास 12th में मेरी मेरिट आई है, बॉयज़ में मैं टॉपर हूँ, इस वजह से मेरे को मिला है। कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते थे? GSSS कोरियावास में। गांव कौन सा है आपका? रामदास। तो आप अपने अभिभावकों या टीचरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरे टीचरों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत की है इन्होंने, स्पेशली संजय शर्मा और संजय बडेसरा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। क्या नाम है? नेहा यादव। और कौन सी स्कूल की छात्रा हो आप? मैं 12th साइंस की स्टूडेंट। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैंने 411 अंक प्राप्त किए। तो आप अपने विद्यालय परिवार के जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाए हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, पूरे स्कूल के टीचिंग और मेरे स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया। तो आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? BSc करना। ओके। आपका? मेरा नाम प्रिंस है। तो प्रिंस जी, आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़े हो, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, विद्यालय परिवार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? विद्यालय परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि वो हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं और हमारे को कैसे मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि मेहनत हम कर लेते हैं, बट एक जो राइट वे होता है ना, हमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो हमें अध्यापक यहाँ के, हमें हर जो कार्य हम अगर कोई से भी फील्ड में अगर आगे बढ़ने चाहें तो उसमें हमें हमेशा अग्रसर करने की कोशिश करते हैं, तो अध्यापकों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अभी आगे का लक्ष्य क्या है आपका? मेरा आगे का लक्ष्य है कि मैं अब इंजीनियरिंग करूँगा DU से।
आगे मैं अब CUT का जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, अभी देखते हैं उसका 2-3 दिनों में अभी मेरा एग्ज़ाम होगा।